अब हम लोग जानेंगे वर्णों के भेद। उच्चारण के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन है? स्वर वर्ण, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वोवेल कहते हैं। और 2 नंबर में क्या है? व्यंजन वर्ण, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो देखिए, अगर आप अ कहिएगा आ, यानी स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। इस वर्ण का जब आप उच्चारण करते हैं तो दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे। आगे देखिए, अगर आप क कहिएगा क, तो अ आ रहा है ना, इसलिए ये जो क है ये स्वर वर्ण के सहायता से उच्चारित हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहेंगे। यानी वैसे वर्ण जिसके उच्चारण स्वतः होता है या बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और वैसे वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्वर वर्ण की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, जिन ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण स्वतः होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। यानी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर वर्ण जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ आदि। देखिए, नोट में हम लोग जानेंगे कि मूल स्वर वर्णों की संख्या, मूल स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है और कुल स्वर वर्ण की संख्या अगर पूछता है तो 13 होता है। आगे हम लोग जानेंगे कि ये जो स्वर वर्ण होता है, यह व्यंजन वर्ण के उच्चारण में क्या होता है? सहायक होता है। स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण के उच्चारण में सहायक होता है। जैसे देखेंगे, अगर आप ख लिख रहे हैं तो देखिए, ख का जब आप उच्चारण करेंगे तो अ आएगा, ख, ग, घ, अंग, च, है ना। तो नोट में नीचे जानेंगे हम लोग, ये व्यंजन वर्ण के उच्चारण में क्या होता है? सहायक होता है। अब हम लोग देखेंगे स्वर वर्ण के भेद। तो देखिए, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर देखेंगे कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? हम लोग नीचे देखिए। पहला होता है ह्रस्व स्वर। क्या होता है? ह्रस्व स्वर। इसको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं। लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर, जिसको ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, और क्या? मूल स्वर भी कहते हैं। ये ह्रस्व स्वर का कई नाम है, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर में हम लोग जानेंगे दीर्घ स्वर। क्या जानेंगे? दीर्घ स्वर, या इसे बड़ा स्वर भी कहते हैं, बड़ा स्वर। इसे द्विमात्रिक स्वर भी बोला जाता है, द्विमात्रिक स्वर भी बोला जाता है। इसे संधि स्वर भी कहते हैं, संधि स्वर। और 3 नंबर में हम लोग जानेंगे कुलुत स्वर। क्या जानेंगे? कुलुत स्वर। अब हम लोग जानेंगे ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो देखिए, जिस स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, यानी जब उस वर्ण का उच्चारण करिएगा तो बहुत कम समय लगेगा,
जाएगा उसे क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। और हम लोग जैसे में देखेंगे कि ह्रस्व स्वर अ है, इसको ह्रस्व स्वर कहेंगे क्योंकि इसके उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। अब हम लोग जानेंगे कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है। तो देखिए ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन होती है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो है स्वर वर्णों को लिखे हुए हैं। स्वर वर्ण कितना होता है? 11 होता है जो हम लोग लिखे हैं यहाँ पर। इसी 11 में देखिए ये जो गोला किया जा रहा है और ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। ई छोटा ई ह्रस्व स्वर है। छोटा ऊ क्या है? ह्रस्व स्वर है। और ये जो री है यह क्या है? ह्रस्व स्वर। तो ऐसे हम लोगों का क्या हो जाएगा? ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये जो गोला किया गया है ये क्या है? सब ह्रस्व स्वर। तो ऐसे हम लोग यहाँ लिख देंगे अ ई उ और री। इसी तरह से हम लोग जानेंगे दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो देखिए जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुनी समय लगता है। कितनी समय लगता है? दुगुनी। उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे में देखेंगे यहाँ पर देखिए जो गोला नहीं किया गया है वह क्या है? सब दीर्घ स्वर है। आ बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी होती है? तो देखिए दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। तो हम लोग देखिए इसका संख्या क्या लिख देंगे? 7। दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी स्वर वर्ण है उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। तो ये हो गया पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। दोनों जोड़ेंगे तो हमारा 11। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं। तो देखिए जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा, दीर्घ स्वर से भी ज्यादा अधिक समय लगे, ज्यादा समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का प्रयोग नाटक, संवाद या किसी को पुकारने में किया जाता है। जैसे हे कृष्ण, यानी लंबा उच्चारण है। अब हम लोग देखेंगे कि हिंदी में प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में प्लुत स्वरों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। अ, आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ और औ। यानी प्लुत स्वरों की संख्या 8 होती है।